ठीक, चलिए आइए फिर समझते हैं। कहता है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और शून्य के गुणांकों, शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होगा उसकी सत्यता की जांच करना है। तो इस चैप्टर से हम लोग 3 गो सवाल लिए हैं, 6 गो सवाल मात्र था, 3 गो सवाल लिए हैं, ठीक ना। तो क्या कहता है कि जिसका शून्यक निकालना, क्या कहता है, और जब ये बोलेगा शून्यक निकालने में तो हम क्या करेंगे, बराबर में 0 ले लेंगे। तो गुणनखंड हम लोग पढ़े 9th क्लास में, बाहर के बाहर से गुना, तो 4 के करेंगे 1 से गुना, 4 एकम 4 होगा, एस स्क्वायर तो ये है, इसको तोड़ो, 2 दूना 4, यहाँ माइनस है, दोनों क्या जाएगा, माइनस में ही जाएगा। 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s, ये प्लस का 1 बराबर 0। बाबू देख इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 भी आ रहा है, एगो s भी आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, 2 दूना 4s माइनस 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना बार में, 1 बार में। अब बता बाबू इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, माइनस का 1 कॉमन आ रहा है, कितना होगा 2s, माइनस यहाँ गुना का चिन्ह है, माइनस गुने प्लस, माइनस 1 एकम 1 बराबर 0। ये दोनों बराबर हो गया, तो इसको दोनों में से एक टर्म को निकाल लेंगे, इंटू बचा क्या, 2s बचा, माइनस का 1 बराबर 0। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, फिर 2s माइनस 1 बराबर 0, काहे कि दोनों के बराबर क्या है, 0 है। तो 2s बराबर क्या हो जाएगा 1, इसको उठा के इस साइड लेके आएंगे तो ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा ना, यहाँ s का वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 1/2, इसको अल्फा मान ले, फिर पुनः 2s बराबर क्या होगा 1, तो s का मान क्या होगा 1/2, इसको बीटा मान ले। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आंसर मेरा आ चुका, यही आंसर है s का, यानी द्विघात बहुपद है, 2 गो मूल आया है, अल्फा बीटा करके मान लिए हैं। इसी को आप जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है। डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो कहता है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है, ये माइनस b/a के बराबर होता है। तो अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2 बराबर माइनस ये फॉर्मूला वाला, अब बी देख ले, इसमें ये स्क्वायर वाले के जस्ट पीछे वाला ए होता है, जिसके घात में 1 रहता है, पावर में वो बी होता है, और सी कांस्टेंट रहता है, तो माइनस बी, ये माइनस है तो माइनस मिलके प्लस हो जाएगा बट्टा ए कितना हो जाएगा 4। अब इसको बबुआ लघुत्तम लेगा, 2 लघुत्तम आएगा, तो 4 4 करके क्या आ जाएगा 1, यहाँ देख लीजिए 1 1 2/2 बराबर 1/1, ये भी कट जाएगा ना, यानी कितना आ गया 1/1 बराबर 1/1। यही प्रूव करना था, जांच करना था कि ये दोनों बराबर होता है। दूसरा था अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल हमको चेक करना होता है, मूलों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा निकाले हैं 1/2, बीटा भी 1/2 ये है, c कितना हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टर्म होता है द्विघात बहुपद, तो c हो जाएगा 1/, a कितना हो जाएगा 4, गुना कर बबुआ 1 गुने 1 1, 2 दूना 4, 1/4। बोलिए बराबर हो गया कि नहीं, उतार लीजिए इसको। आइए सवाल नंबर 2 करने के बाद सवाल नंबर 4 करते हैं। हमको कहता है शून्यक निकालने के लिए तो बराबर में क्या करेंगे बाबू, इसमें देख ले ax स्क्वायर प्लस bx, c है ये नहीं है, c क्या है 0 है, समझ गया ना। इसमें देख बाबू कॉमन क्या आ रहा है, 4 और 8 में 4 दोनों से कट रहा है, और इसमें 2 गो u है, इसमें एगो u है, एगो u भी कॉमन आ रहा है, एगो 4 भी कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा एगो u बचेगा, प्लस 4 दूना 8 बराबर, तो इतना के बराबर भी 0 है ना, और इतना के बराबर भी 0 है, तो 4u बराबर 0 लेंगे तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा 0/4, यानी क्या हो जाएगा 0 आएगा, इसको अल्फा मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः क्या होगा u प्लस 2 बराबर 0, तो u का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 2 होगा कि नहीं बोल,
उठा के उस पार ले जाएंगे बराबर का, तो अल्फा बीटा निकल गया। हमको अब जांच करना है, यहाँ लिख देंगे जांच में क्या लिखता है देख। अल्फा प्लस बीटा कहता है कि माइनस बी बट्टा ए के बराबर होना चाहिए। तो अल्फा कितना है 0 प्लस बीटा कितना है -2 बराबर बी माइनस का फॉर्मूला वाला, अब बी ये होगा ना 8 बट्टा ए कितना होगा 4, 4 दूना, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 ये होगा, ये भी -2 ये हो गया, ये बराबर हो गया। दूसरा देख यहाँ चेक कर ले, अल्फा प्लस बीटा कर लिया, अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे सी बट्टा ए है। तो अल्फा का मान 0 बीटा का मान -2। यहाँ इसमें हुआ देख ले, ए है बी है सी है ये नहीं है, सी है 0 ए कितना है 4 है। गुना करेंगे 0 -2 से 0 होगा, 0 में 4 से भाग देंगे तो 0। यही तो प्रूव्ड करना था या जांच करना था। उतार लीजिए। इसमें ए स्क्वायर ए है और सी है, बी नहीं है। एक काम कर, ऐसे इसको कर ले, टी स्क्वायर बराबर 1 कर जाती इस पार है, इसको उठा के उस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, होगा +15। अब हम टी स्क्वायर बराबर 15 आया है, सिंगल टी का वैल्यू क्या आएगा, जब ये इस पर स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या हो चढ़ेगा, प्लस माइनस में आएगा क्या। तो टी बराबर 2 गो मूल, एगो प्लस में रूट आएगा, एगो माइनस में आएगा, एगो अल्फा एगो बीटा मान लेंगे, हो गया। अब इसका भी जांच करेंगे। मूलों का योगफल क्या होता है, -b बट्टा ए होता है, तो मूलों का योगफल अल्फा कितना है √15 कर ले, बीटा कितना है माइनस का √15 बराबर बी कितना है, इसमें बी है ये नहीं है, ए है और सी है, बी नहीं है, तो बी 0 हो जाएगा। ए कितना है, यहाँ देख ले, ए पीछे हमने कुछ देखा ना 1 है, यहाँ देख ले √15 में -√15 जोड़ेंगे तो 0 ना हो जाएगा कट के, 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 हो गया। दूसरा क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा चेक करना है, सी बट्टा ए होता है, तो अल्फा है √15 गुने बीटा है माइनस का √15 बराबर सी देख लिए, सी यही है, तो माइनस है सी बट्टा में 1 गुना कर बाबू, √15 में √15 से गुना करेगा तो एगो 15 आएगा कि नहीं, एगो 15 ले लिए, तो माइनस ही है, प्लस गुने माइनस माइनस, -15 में 1 से भाग देंगे तो -15, काट भी सकते हैं एक बार में, प्रूव्ड। समझ में आ गया, उतार लीजिए। चलिए आइए सवाल नंबर 1 के बाद सवाल नंबर 2 देखते हैं। कहता है इसमें एक द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यक का योग यानी अल्फा प्लस बीटा और शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्रमशः दिया गया है। ठीक, तो पहला बाबू हम लोग अल्फा प्लस बीटा मानेंगे, दूसरा के अल्फा इंटू बीटा मानेंगे, ठीक ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -1। बिहार बोर्ड बोला इसमें थोड़ा उल्टा सवाल पूछ देगा कभी काल, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक क्रमशः दिया गया है। शून्यक का योगफल नहीं पूछेगा, ना गुणनफल दिया रहेगा, सीधे पूछेगा कि इसका शून्यक 3, -5 है, ये दे देगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले मूलों का योगफल निकालना पड़ेगा और गुणनफल निकालना पड़ेगा। इस सवाल में बिहार बोर्ड की किताब वाला सवाल में शून्यक का योग भी दिया है और गुणनफल भी दिया गया है। तो पहले शून्यक का योग का चर्चा हुआ, इसलिए सब में पहला अल्फा प्लस बीटा होगा और दूसरा गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा। अगर ये बात पहले इसको कहता है कि शून्यक का गुणनफल और शून्यकों का योग क्रमशः है, तब पहले अल्फा इंटू बीटा ये पहला होता। यहां तक क्लियर। चलिए, तो एक द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। ये समीकरण हो गया, बराबर के उस साइड कुछ रखेंगे तो समीकरण। तो मान रखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है -1 है। ये प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस ना हो जाएगा, बराबर 0। अब देख ले बाबू, 4 है, एक बट्टा में ना कुछ तो 1, बट्टा में ना कुछ तो 1, 4, 1 का लघुत्तम 4 होता है।
नीचे वाला से भाग होता है। एक चौके 4 बार में 4 से गुना करेंगे, 4 एक 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक बार में कटा है तो एक एक का 1 एक्स हो जाएगा, माइनस एक चौका 4 एक 4 बराबर 0। इसके भी बट्टा में ना पूछते 1, कोनमा कोन में गुना करेंगे ना, जब ये बराबर रहेगा तो क्या होता है, कोना कोनी गुना होता है कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। ऊपर वाले के नीचे से करेंगे, नीचे में है 1, तो किसी भी संख्या हम 1 से करेंगे तो वही संख्या पुनः आ जाएगा, और नीचे वाला को ऊपर से करेंगे तो 0 होगा। अब बता, आंसर तो आ चुका है, इसमें 0 को छोड़ देंगे तो द्विघात बहुपद नहीं हो जाएगा। बराबर में कुछ है तो समीकरण है, लेकिन बराबर में सब हटा देंगे, उधर से निकल छोड़ देंगे 0 को, तो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। यहां लिख देंगे, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये आपका आंसर। सवाल नंबर 3 बनाते हैं, एक के बाद 3 बनाते हैं, ठीक ना। सवाल नंबर 1 के बाद 3, तो पहला क्या हो जाएगा बबुआ, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा कि नहीं, और दूसरा होगा अल्फा इंटू बीटा रूट 5। द्विघात समीकरण का यही फॉर्मूला, इसी पर डाल दे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 है, इंटू एक्स 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा रूट 5 बराबर 0। इसको क्या करना है, बराबर 0 को उस साइड इसको सीधा कर ले, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 0 में करेंगे एक्स से गुना तो 0 ही होगा ना, छोड़ सकते हैं कि नहीं, छोड़ दे, या ना तो रहने दे, 0x प्लस रूट 5 बराबर 0। तो द्विघात बहुपद लिखेंगे जब बाबू, तो 0 को छोड़ ना देंगे, 0 को छोड़ देंगे तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 5 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। 0 वाला के आंसर नहीं लिखाया होगा। तीसरा हम 5वां सवाल देख लीजिए। पहला क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस 1/4। दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 होगा। ठीक, यहां तक उतार लिए हैं, बैठा देना है। फिर यहां देख ले, हम चेंज करते इसको, फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक ना, फॉर्मूला वही रहेगा, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला वही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बाबू, माइनस 1/4 इंटू एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4। इसके बट्टा में नहीं कुछ था, क्या लेंगे, 1 4 4 का लघुत्तम 4, 1 चौके 4 4 एक 4 एक्स स्क्वायर, 4 एक कम 4 एक बार में, तो गुना करेंगे 1 से, माइनस गुने माइनस मिलकर प्लस 1 एक 1, 4 एक 1 बार में, तो 1 बार में आ गया 0 बट्टा में ना कुछ। फिर कोना कोनी गुना करेंगे तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर, अब 0 को छोड़ देंगे द्विघात बहुपद ना हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दिस इज योर आंसर। उतार लीजिए।